अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशर शहज़ाद। आप देख रहे हैं बशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। ड्रामा देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अर्तुगरुल गाज़ी के बाद जितनी अर्तुगरुल गाज़ी ने कामयाबी पाकिस्तान में हासिल की, मिलियंस ऑफ द व्यूज़ जो है पीटीवी के ऊपर आए और एक रिकॉर्ड कायम हुआ। इसके बाद एक और ड्रामा सीरियल चलने जा रही है तुर्की की, जिसका नाम है यूनुस एमरे, और इसकी उर्दू डबिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और पाकिस्तान में जो पीटीवी होम है उसके ऊपर 7 से 8 बजे के दौरान ये नशर किया जाएगा। इश्क का सफ़र, इसके नाम से ये इस ड्रामा को जो है नशर किया जाएगा। इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह से अर्तुगरुल गाज़ी ने पाकिस्तान में रेटिंग्स के तमाम जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए। और उसके बाद एक और ड्रामा सीरियल सूफ़ी इज़्म के ऊपर जो कि मुश्तमिल है, तसव्वुफ़ के ऊपर मुश्तमिल है, मोहब्बत भाईचारा जो है उसके ऊपर ये ड्रामा सीरियल जो है वो मुश्तमिल है। इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्तुगरुल गाज़ी के मुतल्लिक थोड़ा सा बता दूं कि इसकी जो पहली किस्त है, अब तक 8 करोड़ से ज़ायद लोग, 8 मिलियन लोग जो है इसको देख चुके हैं। और जो लास्ट टाइम एपिसोड 75 जो अपलोड की गई है, मतलब कि जो भी एपिसोड अपलोड की जाती है तकरीबन 1 से 2 मिलियन व्यूज़ जो हैं उस पर आ रहे हैं। टीआरटी पीटीवी का जो यूट्यूब चैनल है, ये मैं उसकी आपको बात बता रहा हूँ। इसी तरह से उसको देखते हुए पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, उन्होंने मतलब कि वो बात तो करते थे कि ड्रामा सीरियल हम ला रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कोई ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन अब जो है फैसल अजीज़ खान, जो कि सेनेटर भी हैं और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है। मैं आपको ट्वीट उनका दिखा भी देता हूँ कि जो यूनुस एमरे के ऊपर एक ड्रामा सीरियल टीआरटी न्यूज़ के ऊपर चल रहा है तुर्की में, वो अब पाकिस्तान में भी पीटीवी होम के ऊपर नशर किया जाएगा 7 से 8 बजे। पीटीवी होम का जो ट्वीट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसने भी इस बात की तस्दीक की है। ये ट्वीट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। फैसल जावेद खान साहब ने ट्वीट किया है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ पीएम इमरान खान, येट एन अदर हिट बाय यूनुस एमरे to be telecast on PTV. Yunus Emre was an Islamic poet, a musty and a poor village story of a great Sufi holy dedicated to Allah and searching. वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर जो है एक और ड्रामा सीरियल जो यूनुस एमरे है उसको पीटीवी के ऊपर कास्ट किया गया है। और यूनुस एमरे जो है वो एक इस्लामिक पोइट थे और सूफीज़म को बड़ा उनका जो है एक गहरा ताल्लुक़ था, और इनकी स्टोरी सूफीज़म के ऊपर मुश्तमिल है और अल्लाह ताला की तलाश में और एक गरीब घराने से ये ताल्लुक़ रखते थे। इसका मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ, लेकिन अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में आपको बता दूँ कि इतनी दिलचस्पी क्यों ली। उसकी वजह जो है ये थी कि जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं वो सास और बहू की लड़ाई दिखाई जा रही है, किसी में कुछ दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, जिसकी वजह से एक यूनिक वे में पीटीवी और पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये स्टेप लिया, वो पीटीवी जो बिल्कुल खसारे में जा रहा था, वो पीटीवी जिसकी रेटिंग्स ना होने के बराबर थी, लेकिन जैसे ही अर्तुगरुल गाज़ी की डबिंग स्टार्ट हुई और उसको नशर किया गया, 4.4 मिलियन जो है उस वक्त पीटीवी के थे यूट्यूब के ऊपर। लेकिन जैसे ही इसकी पहली किस्त जो है नशर की गई, लोगों ने देखी, 1 साल में इसका रिकॉर्ड बना और 10 जो है मिलियन इसको सब्सक्राइब किया लोगों ने। ये ड्रामा मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल दी वर्ल्ड 60 से ज़्यादा मुमालिक में देखा जा रहा है। इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। यह सल्तनत उस्मानिया के जो बानी थे अर्तुगरुल गाज़ी, उसके ऊपर ये ड्रामा सीरियल जो है मुकम्मल तौर पे बनाई गई है। सुलेमान शाह का बेटा था ये अर्तुगरुल गाज़ी, इसके ऊपर ये ड्रामा सीरियल बनाई गई। इसमें मैं शॉर्ट में आपको अगर बताऊं तो इसमें अदल व इंसाफ, बहादुरी और मुसलमानों के दौर का जो पहला जाहो जलाल था, 600 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की, 3 से ज़ायद बर आज़मों में हुक्मरानी की सल्तनत उस्मानिया ने, उसके ऊपर ये सारा बनाया गया है, जिसकी दाग बेल जो है वो अर्तुगरुल गाज़ी ने डाली थी। आगे फिर उसका बेटा जो है उस्मान, उसके नाम पे सल्तनत उस्मानिया कायम हुई। ये वो दौर था जब तातारी फितना जो है वो हर तरफ फैला हुआ था और इधर से चीन तक पहुंच गया था और ख्वारिज़म के कई इलाके फ़तह करने में मसरूफ़ था। उस वक्त एक कबीला था, काई कबीला, वो वहाँ से जो है भाग निकला, इनके तसल्लुत से जो है उसने
हथियार अपने नहीं डाले और अपना जो लश्कर है वो इस्तंबुल की जानब रवाना किया। तो रास्ते में इसने देखा कि दो फौजें जो है वो आपस में लड़ रही हैं। जो हारने वाली फौज थी उसका साथ दिया क्योंकि वो मुसलमानों की थी। सुल्तान अलाउद्दीन की ये फौज थी, इसका इसने साथ दिया। तो सुल्तान अलाउद्दीन इसको अपने इलाके में ले गया और इसको एक इलाका दे दिया वहाँ पे, और ये कहा कि ये हमारी जो है आने वाले जितने भी मतलब कि इनके दुश्मन होंगे उनसे हिफाजत करेगा। तो वहाँ पे ये कबीला जो आबाद हुआ और इसके बाद इनकी लाजवाल एक कहानी है, दास्तान है। इन्होंने किस तरह से सलीबियों के साथ जो है जंगें लड़ी और उसमें कामयाबियाँ समेटी। इसी तरह से जो उनके गिरजा घर हुआ करते थे उनके ऊपर किस तरह से इन्होंने कामयाबियाँ समेटी। ये सारी एक बहुत बड़ी लाजवाब दास्तान है। लेकिन अब मैं यूनुस एमरे की तरफ लेके चलता हूँ, जो ड्रामा सीरियल अब पाकिस्तान में स्टार्ट होनी है। 1238 में जो है यूनुस एमरे पैदा हुए, और इसी तरह से जैसे आम इंसान जो है इस दुनिया में आता है तो उसकी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं एक जज बनूं, मतलब कि काजी बनूं और फैसले करूं। और इसी तरह से वो एक गांव में पैदा होने के बाद तालीम हासिल की, आला तालीम हासिल करने के बाद वो एक जज बन गए। उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए वहाँ पे और शोहरत जो है समेटी पूर्णिया में। और उसके बाद एक ऐसा वाक़या उनके साथ पेश आया कि इन्होंने जो अपना काजी का जो इनके पास ओहदा था उससे भी इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो ऐसे हुआ कि इनके पास एक बुज़ुर्ग आए, वो क्योंकि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम था जिसकी वजह से उनके सामने पेश किया गया, जिनका नाम ताबतोक। उनसे इनकी मुलाकात हुई। ये बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता चलूँ कि अगर आलम इस्लाम में देखा जाए तो दो चीज़ें हैं इसमें, दो तबकात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक तो शरीयत का, जो कि उल्मा और ज़ाहरी मतलब के इल्म रखने वाले हैं। एक है तरीक़त का। शरीयत और तरीक़त ये दो मतलब बहुत बड़े तबके हैं। इनमें दूसरा तबका यानी कि शरीयत है, और ये है सूफ़ीज़्म का। इसमें रूहानी जितना भी इल्म होता है वो आ जाता है। तो ये जो बुज़ुर्ग थे इनके पास रूहानियत का एक बहुत बड़ा दरिया था इनके पास। तो इनकी कई मुलाकातें इनसे हुई, काजी साहब से हुई। इन्होंने मतलब कि इतना मुतासर किया इन्होंने अपनी गुफ्तगू से, जिसके बाद जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इनकी शागिर्दी में जो यूनुस एमरे थे वो आ गए। और यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ कि अर्तुगरुल गाज़ी और जलालुद्दीन रूमी और इनका तकरीबन एक ही ये बन जाता है दौर जो है। अगर आपका तुर्की जाना हो तो वहाँ पे आप अगर किसी को पूछें कि आपका पसंदीदा शायर कौन है, तो ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर देखा जाए तो सूफीज़म का जो सबसे बड़ा नाम शायरों में आता है वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। लेकिन आप अगर किसी तुर्क से पूछेंगे तो वो यूनुस एमरे का नाम लेंगे। मतलब कि इतनी शोहरत है तुर्की में इनकी, वहाँ पे मुजस्मे हैं। हालांकि जो इनकी करेंसी है तुर्की की उसके ऊपर भी इनकी तस्वीर जो है वो आपको नज़र आएंगी, सिक्कों के ऊपर भी इनकी तस्वीर हैं। तो ये सूफीज़म के जितने भी लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले। इन्होंने मतलब कि एक अपनी निगाह के साथ ये लाखों गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर देते हैं। इनके पास ऐसी रूहानी ताकत होती है। तो ये जो बुज़ुर्ग थे यूनुस एमरी, ये भी इनमें से एक थे। पोइट भी थे, शायराना अंदाज में शायरी करते थे। यूनुस एमरे की जो सारी की सारी ज़िंदगी है वो शरीयत और तरीक़त के असूलों के ऊपर घूमती नज़र आती है। अगर आप इसका मुताला करें थोड़ा सा, यूनुस एमरे जो है उन्होंने मतलब कि पहले वो शरीयत में थे और शायरी से बिल्कुल उनका लगाव नहीं था और वो गलत समझते थे। लेकिन जब उन्होंने एक सूफ़ी के ज़ेर असर जब ज़िंदगी गुजारी तो उनको इन चीज़ों का इल्म हुआ। उसके बाद उन्होंने ऐसी किताबें लिखी और बहुत सारे मतलब कि उनके ऐसे कारनामे हैं जो नज़र आते हैं इस दुनिया में भी। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही 7 बजे से लेकर 8 बजे का स्लॉट आए पीटीवी के ऊपर, आप उस ड्रामे को ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा ये ड्रामा है सूफीज़म के ऊपर, इश्क का सफ़र, इसको लाजमी देखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।